महादेव ने आकर कर्ण से बचाए अर्जुन के प्राण। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था, जिसमें दोनों योद्धा अपनी अपनी सीमाओं से परे जाकर लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी चकित रह गए। ये घटना न केवल कर्ण और अर्जुन की महानता को दिखाती है, बल्कि महादेव की दिव्यता और करुणा को भी उजागर करती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 16वें दिन का युद्ध आरंभ हो चुका था। कर्ण को दुर्योधन ने अपना सेनापति बनाया था और उन्होंने पांडव सेना को तहस नहस करने की शपथ ली थी। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र शक्ति था, जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने ये प्रण लिया था कि वह इसे अर्जुन पर ही प्रयोग करेगा, क्योंकि वह दुर्योधन के सबसे बड़े शत्रु थे। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ पूरी तैयारी से युद्ध में उतरे थे। दोनों सेनाओं के बीच का संघर्ष भयंकर हो चुका था, लेकिन सभी की नजरें उस क्षण पर थी जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे। अर्जुन पर संकट। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपना दिव्य शक्ति अस्त्र उठाया और अर्जुन पर साधा। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने अर्जुन को चेताया, ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे प्राणों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें इसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। कर्ण ने अपने रथ से शक्ति अस्त्र चलाया। वह बाण इतना तेज और चमकीला था कि ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर उतर आया हो। बाण अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार अर्जुन का बचना असंभव है। महादेव का प्रकट होना। जैसे ही शक्ति अस्त्र अर्जुन की ओर बढ़ा, अचानक युद्धभूमि में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। समय जैसे थम गया। बाण अर्जुन तक पहुंचने ही वाला था कि आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना दिव्य और चकाचौंध भरा था कि सभी योद्धा क्षण भर के लिए अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उस प्रकाश से भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से शक्ति अस्त्र को बीच में ही रोक लिया। शक्ति अस्त्र का प्रभाव क्षण भर में समाप्त हो गया। कर्ण की परीक्षा। महादेव ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। यह अस्त्र तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अधर्म का प्रतीक बन चुका है। अर्जुन का जीवन धर्म के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रयास को असफल कर रहा हूँ। कर्ण ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, लेकिन यह मेरी मित्रता और कर्तव्य का परिणाम है। मैंने अपने वचन का पालन किया है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी निष्ठा और मित्रता सराहनीय है, लेकिन धर्म के विरुद्ध खड़े होकर तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष खो दिया। अर्जुन का विनम्रता से नमन। अर्जुन, जो इस घटना से चकित थे, तुरंत रथ से उतरकर महादेव को प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने आज मेरी रक्षा की। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। महादेव ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अपने अहंकार को कभी अपने पर हावी मत होने देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। युद्ध का अंत। महादेव के प्रकट होने के बाद युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच क्षण भर के लिए शांति छा गई। कर्ण ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे कर्तव्यों का बोध कराया। मैं जानता हूं कि मेरा अंत निकट है, लेकिन मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। महादेव ने कहा, कर्ण, तुम्हारी महानता तुम्हारे दानवीर स्वभाव में है। इतिहास तुम्हें एक महान योद्धा और दानवीर के रूप में याद करेगा। कर्ण और अर्जुन के बीच सच्चाई। महादेव के जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कर्ण इतना महान होते हुए भी अधर्म का साथ क्यों दे रहा था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, ये कर्ण की त्रासदी है। उसका जीवन संघर्षों और अपमान से भरा हुआ था। उसकी मित्रता और वचनबद्धता ने उसे ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से वापस लौटना कठिन था। लेकिन उसकी महानता उसके निर्णयों में नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा में झलकती है। कहानी का संदेश। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कहानी केवल अर्जुन और कर्ण की वीरता की नहीं, बल्कि महादेव की करुणा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की भी है। युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ा, लेकिन ये घटना महाभारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई।
महादेव ने अपनी उपस्थिति से न केवल अर्जुन के प्राण बचाए, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ और न्यायपूर्ण हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।